चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, इसमें थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे कम से कम पाँच थ्योरम है। एक नेपियर्स का तो पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, तो टोटल 5 थ्योरम लिखे तो हाफ एंगल फार्मूला। इसके बाद थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म। एक दिन का काम और है जी, इस एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद हाफ एंगल फार्मूला। जल्दी से हेडिंग डालिए, बड़ा टॉपिक है ये, डिस्कस करेंगे वन वन करके एक एक थ्योरम को। लिखिए तो थ्योरम नंबर 1, मेरे साथ लिखिएगा थ्योरम को, टाइम थोड़ा सा सेव करेंगे। लिखिए, कह रहा है थ्योरम नंबर 1 में कहता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल हमारे पास दिया गया ए बी सी, कहता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s हो तो देन वी हैव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब हमारे पास कुछ ऐसा होगा। नंबर 1 पहला कहता है साबित कीजिए कि साइन a/2 का जो मान होगा वो होगा रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। नंबर 2 होगा साइन b/2, ये होगा अंडर रूट s माइनस a s माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी। और नंबर 3 होगा, इसी में 3 फार्मूला है, साइन c/2। कोई बताइएगा इसमें क्या होगा, इसमें कोई बताएंगे क्या होगा पैटर्न को देख के? हाँ सर, यहाँ a है तो यहाँ b और c है, यहाँ बड़ा होगा आगे, यहाँ पर सहमत तो समझ रहा हो ऑब्जर्व कर पाए? देखने की ज़रूरत है। सुनो, यहाँ पर a/2 है तो सर a साइड इसमें नहीं है, b/2 है तो b साइड नहीं है, a और c है। अब वहाँ c/2 होगा तो क्या होगा बोलो? s माइनस b और क्या लिखेंगे? s माइनस a डिवाइडेड बाय ए भी लिखो या बी ए लिखो, जो भी लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई में नीचे यही दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। एक हम प्रूफ करेंगे और दूसरा आप कीजिएगा खुद से घर पर, मन करे तो कर लीजिएगा, वरना सिमिलरली करके चिपका देंगे इसमें। एक तो सबका प्रूफ करेंगे। नहीं है, नया फार्मूला है ये, ऐसा फार्मूला आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, देखो जी, हाँ सब फार्मूला पहली बार देख रहे हैं, बात भी सही है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो साइन को लिखा गया है साइड्स के फॉर्म में, देख रहे हैं उसके अंदर ए बी सी है और एस है, तो एस का मतलब वही होता है सेमी पेरीमीटर। देखो अगर हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, हाँ देखो ना, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, कोई भी ट्रायंगल अगर दिया गया है आपको, या मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाला तो स्मॉल ए होता है साइड, ये स्मॉल बी होता है, ये स्मॉल क्या होता है बोलिए? सी। और इसमें हम लोग जानते हैं वी नो डैट, याद कीजिए, हाँ वी नो डैट, हीरोज़ का फार्मूला के हिसाब से भी काम चलेगा, अभी नहीं, अभी बोलेंगे सर एस बराबर हम लोग जानते हैं पहले से a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, याद है ये वाला? एस का मतलब ये एक नया हम लोग एस एक लेटर डिनोट कर रहे हैं जो सेमी पेरीमीटर है, टोटल को जोड़ के आधा किया गया। तो यही बात को कह दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है, यानी कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बोलिए? a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। अब इस रिजल्ट को आगे चल के हम लोग यूज़ करेंगे। मान लो कभी हमको जरूरत पड़ गया a प्लस बी का, तो क्या लिखेंगे बोलिए? तो 2s माइनस में c। मान लो कभी हमको जरूरत पड़ गया b प्लस सी का, या मान लो जरूरत पड़ गया, हाँ चलो b प्लस सी लिख देते हैं, या मान के हमको जरूरत पड़ गया a प्लस सी का, तो क्या लिखेंगे बोलिए? 2s माइनस में b। हमको जरूरत पड़ गया b प्लस सी का, कुछ भी जरूरत पड़ सकता है इसमें से, तो बोलेंगे सर 2s माइनस a। ये दाएँ बाएँ कर लेंगे अपने हिसाब से, इसको पूरा लिख भी सकते हैं आप, सिर्फ इतना से भी काम चला सकते हैं। 9 अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से पूरे कैलकुलेशन को, देखो हमको लाना है साइन a/2, और याद कीजिए साइन a/2 कहाँ दिखता है आपको दिखता है साइन a/2 यहाँ पर, देखिए 1 माइनस में कॉस a 2 साइन स्क्वायर a/2। ध्यान से सिर्फ देखिएगा, ये वाला टर्म हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें यहीं से लिखते हैं,
वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं जी सर, 1 माइनस में कॉस 2a जो होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। अब सुनो, अगर हमको निकालना होगा साइन स्क्वायर a/2 तो क्या करेंगे, 2 को नीचे कर लेंगे, लेकिन उसको नीचे करने से पहले थोड़ा सा इसको कर लीजिए सॉल्व, इससे क्या होगा थोड़ा सा आसान लगेगा। ये 1 माइनस में कॉस से घुमा के लिख दिया एक बार, बोलिए 1 माइनस में कॉस है, कॉस का फॉर्मूला किसी को याद है, साइड्स के फॉर्म में कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है बोलिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हमको चेंज करना पूरा ए बी सी में, तो कोसाइन रूल लगने वाला है। एलसीएम ले लेंगे एकदम चुपचाप से, बोलिए एलसीएम कितना हो गया 2bc, ऊपर आ गया सर 2bc माइनस में बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, अच्छा चलो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, एक बार एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक सवाल को हम डिटेल में लिख देते हैं, 2bc माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अब प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2bc। बोलिए इसमें कोई डाउट, यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा गया 2 साइन स्क्वायर a/2, तो यही वाला मामला चल रहा है यहाँ पर, देखिए 2 साइन स्क्वायर a/2। अब सुनो ऐसा करते हैं कि ए स्क्वायर वाले को इधर लिख लेते हैं, प्लस वाला, मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का, इससे हमको फ़ायदा होगा। देखिएगा ए स्क्वायर को इधर लिख लिया, अब बाकी सारा टर्म को उस तरफ लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर अब प्लस में कितना है 2ab। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी 2bc, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा ना तो लगेगा जादू हो गया। हाँ कुछ लोगों को दिख गया है, वेरी गुड। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला बन जाएगा सर एक तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b, इसीलिए हम उसको सबको सेपरेट करके लिखे थे एक साथ, क्योंकि 2bc था, bc को साथ में चला दिया। क्या लिखेंगे बोलो, b प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना जी, बस ध्यान से देखिएगा। हाँ जी वही होगा, सही आप लोग कह रहे हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब याद कीजिए एक तो बचपन में फॉर्मूला पढ़ते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो कितना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस इज ए तो यही है, दिस इज पूरा का b मतलब b माइनस सी, तो बोलेंगे सर a प्लस b का मतलब ये a प्लस b और उसके बाद इंटू a अब माइनस b का मतलब ये माइनस अब बीच में प्लस। ये बात समझ में आई, एक लाइन हम आगे बढ़ा दिए, एक स्टेप गायब कर दिए, नीचे आ जाइए 2bc। अब सुनो जहाँ पर a प्लस बी है वहाँ पर लिख सकते हैं 2s माइनस सी, और जहाँ पर a प्लस सी है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं बोलिए 2s माइनस बी, है ना। वहाँ पर अब करना है एक लाइन चेंज, तो एक लाइन ज़रा सा पहले लिख लेते हैं हम थोड़ा सबको सीधा करके, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ लिखेंगे कितना a प्लस सी अब माइनस बी, माइनस वाले को थोड़ा साइड पकड़ा दिया ताकि पूरा रिजल्ट हम लोग अच्छे से इसमें बैठा पाएँ। देखो जी लास्ट चल रहा है स्टेप, ऐसा करते हैं इधर आ जाते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर a/2 जो रिजल्ट चल रहा है, a प्लस बी की जगह पर कितना लिखेंगे, a प्लस बी की जगह पर लिखेंगे 2s माइनस सी, देखो यहाँ लिखेंगे 2s माइनस सी, और एक c पहले से है, एक c पहले से है और जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, पहले उतारिए यहाँ तक, उतारिए पहले उतार लीजिए यहाँ तक, फिर जगह बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। देखो जी यहाँ क्या चल रहा था, ये हमारा है 2 साइन स्क्वायर a/2, ठीक है जी आबिद, ये चल रहा था अपना, इधर मिटा दें, ये सब तो हो ही गया होगा सबका, हटाओ इसको, अब देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा जगह खाली। चलो ट्रायंगल भी हटा ही देते हैं, इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो जी, सिमरन कर ली हो आगे काम क्या, a प्लस बी, और यहाँ कितना लिखेंगे माइनस सी, और इसमें जो है ना प्लस वाला दोनों को एक साथ, अच्छा एक साथ तो लिख ही दिए, a प्लस सी और माइनस में b और डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर a/2, और यहाँ a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, इतना की जगह पर देखिए 2s माइनस सी, तो लिखेंगे सर 2s माइनस सी, ये तो इसकी जगह पर ना आया, अब माइनस सी तो ऑलरेडी पहले से है। यहाँ आइए a प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो जी रेहान, a प्लस सी की जगह पर 2s माइनस में b, 2s माइनस में b, और एक b तो पहले से है तो वो भी लिखाएगा, और कितना हो गया नीचे 2bc।
बोलिए ये बात समझ में आई? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो देखो ये हो गया 2 sin स्क्वायर a बाई 2। बोलिए यहाँ कितना हो गया 2s माइनस में 2c। यहाँ बोलिए 2s माइनस में 2b। नीचे से बताइए 2bc। देखो जी यहाँ से आ गया 2 sin स्क्वायर a बाई 2। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो s माइनस सी, और 2 यहाँ से भी कॉमन निकल गया तो s माइनस b। और नीचे कितना है बताइए 2b। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्या बच गया बोलिए? हाँ आपको दिख चुका है कि सर साइन स्क्वायर ए बराबर आ चुका है हमारे पास। अब सिर्फ स्क्वायर को हटाने का देरी है ना जी। सब कुछ बना बनाया हुआ आ चुका है। एस माइनस सी, एस माइनस बी, और नीचे आया है बी सी। अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर, साइन ए बाई 2 निकालना था। तो सर साइन ए बाई 2 निकालने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाके रूट हो जाएगा। पहले लिख दो एस माइनस बी मल्टीप्लाई में, फिर एस माइनस सी लिख दो, नीचे बी सी लिख दो, ए बी सी। कोई ज़रूरी नहीं, तो मल्टीप्लाई में है, कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई में है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक ए है तो बी और सी पहले आएगा, ए के बाद बी और सी, नीचे बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में। सिमिलरली अब दोनों को हम प्रूफ करने वाले नहीं हैं, सब काम घर पर बैठ के आप इत्मीनान से कीजिएगा फुर्सत में। सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली। अब बताओ मेरे साथ, साइन बी बाई 2 बराबर कितना हो? इसको देख के बताओ तो। ये आदमी को देख के सर ए बाई 2 है तो यहाँ बी माइनस सी आया, नीचे बी सी है, तो इसका मतलब साइन बी होगा तो क्या होगा बताओ? एस माइनस ए, एस माइनस सी, नीचे ए सी, उसी का गुना। अगर पूछेंगे साइन सी बाई 2 क्या होगा, बोलो जी? तो सर सी वाला साइड नहीं होगा, बाकी दोनों साइड होगा उसमें, ए और बी होगा। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, और नीचे ए बी। बस हो गया। एक तो याद करना है, दूसरा तीसरा तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। चलिए घर पर मन करे तो कॉस बी से ये वाला निकल जाएगा, कॉस सी से ये वाला निकल जाएगा। मत निकालिएगा, सवाल बनाइएगा, सवाल बनाने के लिए बहुत है। इसी को बैठ के क्वेश्चन रहेगा आपके पास, अभी देंगे हम क्वेश्चन आपको, कम से कम चलेगा अभी 2 दिन ये क्वेश्चन इसका। 2 दिन या 1 दिन भी हो सकता है, 1 दिन में तो ऐसे कम चांस है। क्वेश्चन बहुत है इसमें और लंबा लंबा क्वेश्चन सर है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। लिखिए, इसको लिखिए तो पहले। थ्योरम नंबर 2 मिटा दें ये सब। चलो इतना जगह बनाते हैं, इतना में अपना काम चल जाएगा। कहता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, वैसा ही कुछ थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 भी मिलता जुलता। लिखिए इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, कह रहा किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ़ कह दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर 2s है जैसा यहाँ लिखा हो स्टेटमेंट वैसा यहाँ, तो देन वी हैव, तब हमारे पास कुछ फार्मूला ऐसा होगा। नंबर 1 कॉस ए बाई 2, जैसे उसमें साइन ए बाई 2 था, यहाँ कॉस ए बाई 2, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। नंबर 2 कॉस बी बाई 2, कोई बताएंगे फार्मूला कैसे बन रहा है? कोई बताइए फार्मूला कैसे बन रहा है? कॉस में क्या हो रहा है बोलिए? जो एंगल है वही वाला साइड है ना। देखो जो एंगल है ए वाला तो वही वाला साइड है, एस आगे में मल्टीप्लाई में है। यहाँ कितना होगा बोलिए? एस इंटू एस माइनस बी, या नीचे जो बचा हुआ दोनों साइड है ए सी आएगा। चलो जी, तो तीसरा अपने से भी आप लिख सकते हैं। 3rd नंबर में कॉस सी बाई 2, बोलो जी क्या होगा? कॉस सी बाई 2, बोलो तुम 10 जल्दी। कॉस सी बाई 2, ये आदमी का नाम बताइए, जल्दी बोलो। हाँ एस माइनस लिख दें, क्या लिखे हैं? जल्दी बोलो, जो तुम बोलोगे वही लिखेंगे हम आज। कितना देर, तुम यहाँ ना देख रहे जो हम समझा रहे, तो कहाँ हो तुम? सेम वैसे ही काम, वेरी गुड। 1 प्लस कॉस के साथ। चलिए मेरे साथ कीजिएगा क्या? लिखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? प्रूफ में देखो कुछ ऐसा करने वाले हैं। कुछ लोगों का आइडिया लग गया है कि क्या होने वाला है यहाँ पर। ट्रायंगल तो हमारे पास वही है, दिया गया क्या हमारे पास, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी बोलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है जी? 2s है। सवाल में ये दिया गया है, वही ए बी सी क्या है? किसी ट्रायंगल का साइड्स है, साइड्स है। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, बोलो जी,
हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं सर 1 प्लस में कॉस ए, बोलो जी क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 यही तो लाना हमको, कॉस ए बाई 2 स्क्वायर हटा देंगे लास्ट में, और क्या 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। इधर से हम लोग को याद होता है, घुमा दो एक बार इसको जी, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर सर हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए। आगे की कहानी यहाँ से शुरू कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर लिखेंगे 1, अब प्लस में कॉस ए, तो फिर से आगे कोसाइन रूल, बोलो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। बस ले लीजिए इसका एलसीएम फटाफट, बोल दीजिए 2bc प्लस में हो गया बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ई वाले आदमी को इधर लिख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जितना प्लस वाला सबको इधर लिख लिया, सॉरी BC। अब माइनस में ए स्क्वायर को साइड पकड़ा दीजिए और नीचे हो गया 2bc। अब बताओ तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक फार्मूला दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया इस बार। इस बार जो फार्मूला बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, देखो जी, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर, देखिए यहाँ बन रहा है b प्लस सी का होल स्क्वायर। सब लोगों को दिख रहा है ये चीज़, राशिद b प्लस सी का, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, क्या जी जुवैरिया क्या बोल बनेगा यहाँ पर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस में कितना हो रहा है बताओ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अब फिर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो जी क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का मतलब सर बी प्लस सी, अब प्लस में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का मतलब बी प्लस सी, अब बी का मतलब माइनस सी डिवाइडेड बाई 2bc। बोलिए ये लाइन समझ में आ गया सबको, बोलो ए प्लस बी प्लस सी क्या लिखेंगे इसके जगह पर, ए प्लस बी प्लस सी के जगह क्या लिखेंगे 2s, यानी कि यहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगा सर 2, क्योंकि यहाँ तो सब प्लस ही में है, तो ये आ गया सर 2s। यहाँ बताओ b प्लस सी के ऊपर क्या लिखेंगे, b प्लस सी 2s माइनस ए हो जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस में, और एक ऑलरेडी पहले से नीचे आ गया 2bc। ये चल रहा अपना 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। एक लाइन और लिख दें क्या यहीं पर कि उधर लिखें, चलो उधर करते हैं जी। तो अपने पास आ चुका है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर, बोलिए यहाँ तो आ गया 2s है ना, यहाँ कितना आ गया बोलिए 2s माइनस में 2a, 2s माइनस में 2a, 2s माइनस में 2a आ चुका है डिवाइडेड बाई 2bc। अब देखें तो क्या हो रहा है, इस 2 से 2 को काट सकते हैं, इधर से भी काट सकते हैं, चलो एक ही बार काटेंगे सबको, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ से 2s मल्टीप्लाई में बाहर निकल गया 2s माइनस ए, नीचे 2, इस 2 से इसको काटिए, इससे इसको काटिए, तो आ गया कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बराबर s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय ओहो BC तो रहेगा, तो कॉस ए बाई 2 कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, रूट लगा दीजिएगा सर यहाँ पर, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई BC। अगला पूछेगा तो सिमिलरली करके बोल दीजिएगा कि ऐसे ऐसे होगा। बात समझ में आई, हो गया प्रूफ, इतना ही सा कहानी था जी। लिखिए तो इसको अच्छे से, उसी तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, मन करे घर पर बैठ के कीजिएगा इत्मीनान से, न मन करे तो छोड़ भी सकते हैं, सवाल बहुत रहेगा आपके पास बनाने के लिए। हो गया है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बताते हैं आगे की कहानी। ऐसा कुछ है जी, कॉस बी बाई 2, बस इतना याद रखना कि कॉस वाले फार्मूला में जो एंगल होता है वही वाला साइड यहाँ लिखा था एस के साथ, एस माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा बचा हुआ 2 साइड। कॉस वाले फार्मूला में बस इतना से याद रखना आपको, जो कॉस सी है तो यहाँ पर वही सी वाला साइड लिखाएगा, एस माइनस सी है ना, और एस क्या होता है, तो एस आप पहले से जानते हैं, तीनों का जोड़ साइड का डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर, उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो कुछ ऐसा बन जाता है। चलो चलिए, जिनका हो गया मेरे साथ लिखिएगा थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 लिखिए। इसमें भी कहानी कुछ ऐसा ही होगा, ये लाइन सब में होगा जी। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो ABC, इफ़ अगर ऐसा है a प्लस बी प्लस सी आपको पता है 2s है, तो देन वी हैव कुछ ऐसा होगा, तब हमारे पास ऐसा होने वाला है 10 का फॉर्मूला। देखो नंबर 1 में कहेगा 10a बाई 2, तो 10a बाई 2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी, नीचे s इंटू एस माइनस ए। देखो तो कितने लोग इसका पकड़ लिए टेक्निक, देखिए तो टेक्निक पकड़ में आ गया। 10 के साथ क्या क्या मामला है,
वेरी गुड वेरी गुड। 10b/2 ऐसे भी देख सकते हैं सर। 10 वाले में ऊपर जाएगा s माइनस सी और s माइनस ए, और नीचे आएगा b वाला साइड s इंटू एस माइनस बी। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर साइन, हाँ बिल्कुल वही मामला चल रहा है। हो गया जी, ये सब हो गया। इधर फिनिश है। नंबर थर्ड क्या कहेगा ये 10c/2 10c/2 रूट अंडर s इंटू s माइनस बी s माइनस ए और डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। ऐसा कुछ होता है 10 का फॉर्म। चलो जी लिखो तो इसको, साइन का, कॉस का, 10 का, ये 3 थ्योरम है और 3 3 9 फार्मूला हो चुका है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 फार्मूला भी हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए क्या लिखेंगे बोलिए तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसके प्रूफ में। वी नो डैट, देखो जी वी नो डैट, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, देखो तो साइन a/2 अभी निकाले हैं क्या ताज़ा, और कॉस a/2 भी निकाले, दोनों को डिवाइड ना कर देंगे तो कहे डबल मेहनत करेंगे, अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को डिवाइड करें। बोलेंगे सर साइन a/2 का जो मान होता है वो होता है रूट अंडर s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी, एंड कॉस b/2 का मान होता है, सॉरी कॉस a/2 का मान होता है वो कितना होता है बोलिए, कॉस यहाँ a/2 अंडर रूट s माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे बताओ जी 10a/2 कितना होगा, बोलो 10a/2 तो क्या लिखेंगे, साइन a/2 डिवाइडेड बाय कॉस a/2। दोनों का फार्मूला बैठा दीजिए, खेल खत्म है। इसका फार्मूला ऊपर चला गया s माइनस बी s माइनस सी और नीचे बी सी, यहाँ कितना होगा बोलो, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी से बी सी कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। ऊपर जो बच गया वो रूट में रह गया s माइनस बी और s माइनस सी, नीचे भी रूट में, तो एक ही साथ रूट में डाल दिया, s इंटू एस माइनस ए हो गया प्रूफ। इसी तरह से तीनों प्रूफ कर लीजिएगा, कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। सिमिलरली करके इसको लिख दीजिए बस। लो 10a/2 फाइनली हम लोग ऐसा लिखेंगे s माइनस बी s माइनस सी और नीचे s इंटू एस माइनस ए। मतलब साइन 10 में याद रखना आपको, ऊपर b और c जाएगा साइड में और नीचे आएगा 10 वाला जो एंगल है, a है तो a रहेगा नीचे, b है तो b रहेगा नीचे, जो है वही नीचे रहेगा। हो चुका है ना जी। अभी 5 तो पहले थ्योरम में है, उसके बाद ना सवाल सब डिस्कस करेंगे। ये 3 नंबर हुआ अभी। देखिए थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 लिखिए, जिनका हो गया जल्दी से लिखिए तो। थ्योरम नंबर 4, ये जो रिलेटेड थ्योरम है ना, ये रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए आज के दिन आपको एक नया फॉर्मूला सिखाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये फार्मूला आप पहली बार देखिएगा। अच्छा इस फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग क्लास 10th में हल्का सा यूज़ किए थे, ठीक है, जब एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह निकाल रहे थे, सेगमेंट याद दिलाते हैं आपको, बीच का एंगल की ज़रूरत पड़ता था निकालने के लिए, साइन थीटा उसके अंदर आ रहा था एरिया में। देखिए कहता है प्रूव दैट, साबित कीजिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल अगर ABC है, इज़ गिवन बाय, ये कैसे दिया जाता है, गिवन बाय, तो ये होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है, डेल्टा बराबर हाफ AB साइन C, या इसी को लिखते हैं हम लोग हाफ BC साइन A, या इसी को लिखते हैं हाफ AB AC और साइन B। देखिए तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो या सिंपली हम लोग इसको ऐसे डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल या ऐसे लिख दो,
एक ही बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। जहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ दिख जाए आपको, समझ जाइएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ, मतलब कुछ ऐसा। हाँ जी बोल बच्चा। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसी को शॉर्टकट में डेल्टा लिख देते हैं, मतलब डेल्टा लिख समझ जाइए वो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा दें, ये सब हो गया फिनिश। जल्दी करो जल्दी करो, 2 दिन चलेगा ही, कम से कम 2 दिन तो चलना चाहिए। देखो जी, कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में जो एरिया होता है वो या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है या ऐसा होता है। देखो एरिया निकाल रहे हैं ना ट्रायंगल का, तो इससे पहले क्या पढ़े थे आप, याद कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अलग अलग फॉर्म में पढ़ चुके हैं। देखो जी, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़े हैं, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट भी लिख सकते हैं, सही बात है, हाइट भी। एक और पढ़े आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स के फॉर्मूला से, बोलो जी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें हाइट और बेस पता होता है, ये लगाते हैं, तीनों साइड पता है तो ये लगाते हैं। और इसमें क्या नया चीज़ है कि 2 साइड पता है, 1 एंगल पता है। ध्यान से देखिएगा, इसको पहले याद करने का तरीका सिखाते हैं। देखो ये मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी सी। देखो हमको ये साइड पता है ए, ये साइड बी पता है, ये है सी, गड़बड़ लिख दिए, यहाँ पर होगा बी और यहाँ पर होगा सी। देखो अगर ए और बी पता है, ए और बी पता है तो उसी के बीच वाला एंगल पता होना चाहिए, साइन के साथ सी लगा देंगे, एरिया निकल जाएगा। आगे बढ़िए, बी और सी पता है, देखो बी और सी अगर पता है तो उसी के बीच वाला एंगल चाहिए हमको, साइन के साथ लगा देंगे, एरिया निकल जाएगा। अभी करेंगे इसको प्रूफ। इसी के साथ हमको अगर ए और सी पता है तो उसी के बीच वाला एंगल चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ये एग्जाम कभी कभी पूछा भी है कंपटीशन वाले एग्जाम में कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, इसमें लिखा हुआ है एंगल में यहाँ पर 30 डिग्री, बोलो इस त्रिभुज का एरिया कितना होगा। तो इस फार्मूला से काम नहीं करेगा, इस फार्मूला से काम नहीं करेगा। अब एरिया पूछ रहा है तो देखो 2 साइड, बीच वाला क्या है, एंगल, तो 2 साइड बीच वाला एंगल है, तो ये फॉर्मूला काम करने वाला है। एक बार ये सवाल आ चुका है, तो अगर पूछेंगे इसका एरिया निकालिए ए बी सी, तो क्या होगा बताओ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा हाफ, दोनों साइड का मल्टीप्लाई, अब बीच वाला एंगल के साथ साइन लगाना आपको, साइन 30। तो देखो तो कितना हो गया, 1/2, 10 गुना 20 और नीचे हाफ, तो ये कट गया 5 बार में, ये कट गया कितना बार में, 10 बार में, 50 स्क्वायर यूनिट इसका हो जाएगा एरिया। लिखे तो एग्जाम्पल साइड में कहीं पर। उसके बाद अब दिखाते हैं इसका प्रूफ। ये तो हुआ इसका यूज़ कि सर ऐसे इसको यूज़ करते हैं, दिखाते हैं इसका अब आपको प्रूफ। जल्दी से लिखिएगा, ये एग्जाम में आया वो सवाल है, इस टाइप का सवाल हम भी एग्जाम लेंगे तो पूछेंगे आपसे, हम थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं इसमें। जल्दी से लिखिए। हम यहाँ पे इसको पूरा लिख देते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई बात नहीं, सबको फायदा हो जाएगा। देखिए क्या लिखते हैं, इसी को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से, या तो इसको लिख दो या तो इसको लिख दो। बात समझ में आ रही है। इसी का फॉर्मूला कितना होता है, तो सबसे पहले होता है हाफ ए बी होगा तो साइन क्या चला जाएगा इसमें, सी। इसी को बोल सकते हैं हाफ बी सी। बोलो जी रहमत, ठीक से बैठो, रेहान मेरी तरफ घूम के, हाफ बी सी रहेगा तो साइन कितना लिखेंगे बताइए, बी और सी साइड है, देखो बी और सी साइड है तो कौन सा, सॉरी बी और सी साइड है तो कौन सा एंगल, एंगल ए जाएगा। इसको रटना है, समझना है ऐसे, हाफ और कितना लिखेंगे बोलो, ए बी आ गया, बी सी आ गया तो ए सी आएगा। अब बताओ ए सी है तो एंगल कौन सा जाएगा, बी जाएगा। बस 2-4 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसमें रटना क्या है, इतना बड़ा बड़ा फार्मूला आप लोग याद हो गया, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, तो ये सब तो बच्चा वाला फार्मूला सब हो गया। इतना मुश्किल फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं। चलो सुनिएगा आप ज़रा ध्यान से, देखेंगे इसका प्रूफ। राइटिंग सब लोग कीजिएगा स्टॉप और देखिएगा प्रूफ। देखो इसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग ए बी सी। यहाँ देखिएगा, मान लिया मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी, इसी का हमको एरिया निकालना है। यहाँ पर वर्टेक्स का नाम ए लिख दिया, इसको लिख दिया बी, इसको क्या लिख दिया जी, सी। अब सुनो, ए से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर, बी सी साइड पर, इसका नाम डी रख देते हैं, डी। अच्छा बताइए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये होगा सर ए साइड है ना, ये वाला कितना होगा बोलिए,
बी हो जाएगा बी, और ये वाला कितना होगा बताइए, सी हो जाएगा। अब सुनो, जब भी एरिया निकालते हैं किसी ट्रायंगल का तो बेस फार्मूला यही, हाफ इंटू बेस गुना परपेंडिकुलर, मेन फार्मूला यही है। तो हमको इसका बेस चाहिए, तो सर बेस तो पहले से पता है ए, और क्या चाहिए होगा हमको, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये चाहिए ए डी, तो हमको कहीं ना कहीं से ए डी निकालना होगा। तो किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं हम, यहाँ से चलते हैं इस एंगल से लेके चलते हैं, इस एंगल से साइन बी से। सुनो प्रूफ देखिएगा ज़रा ध्यान से, कोई भी एक फार्मूला भी हम प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल वी हैव ट्रायंगल ए बी सी, वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास है। मैंने क्या किया है, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर टू, बोलिए किस पर है, बी सी पर है। आइए तो इसके हिसाब से सर दो तो ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे ध्यान से, देखो जी ये वाला ट्रायंगल देखिए, रेड वाला, इसको खाली देखना और कहीं नहीं देखना। तो बताइए, तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे साइन बी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या एंगल डी आपको 90 डिग्री दिख रहा है, बोलिए। अरे यहाँ पर जो एंगल पर 90 ही डिग्री ना है, तो बताइए अगर यहाँ पर हम लगाएंगे साइन बी, तो साइन बी बराबर कितना होगा, बोलो जी। साइन बी होगा सर ए डी, यानी कि पी बटे एच, यानी कि ए डी अपॉन ए बी। अच्छा बताइए ए डी बराबर कितना होगा, बोलो जी। ए डी बराबर सर ए बी और साइन बी। ए बी का मान बोलिए, ए बी का मतलब सर सी है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं सी साइन बी, सही है क्या। ये हमारा ए डी, रोक के रखिए इसको, क्या ये ए डी ही इसका हाइट है कि नहीं है, बोलिए। तो ये ए डी क्या हाइट है ना है जी। तो अगर पूछेंगे बोलो जी, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बोलो हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब ये हाफ इंटू बेस, और गुना क्या होता है बोलिए, गुना परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर। बोलो बेस कितना है इसका, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब सर बी सी आधार, बी सी आई इंटू परपेंडिकुलर मैंने हाइट, ए डी बोल दीजिए सबका मान कितना फटाफट, हाफ बी सी का मान बोलो, बी सी का सवाल में सर ए है फिगर में ही, मल्टीप्लाई ए डी निकाल के पहले से रखे हो इसी दिन के लिए, सी साइन बी। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, ये हो गया हाफ ए सी और साइन बी, कौन सा फार्मूला हो गया प्रूफ, ए सी साइन बी, ये वाला हो गया। सुनो तो अब बचा हुआ सर फार्मूला कैसे प्रूफ होगा, बचा हुआ का भी तरीका है, देखो सबको बैठ के नहीं प्रूफ करेंगे। हाँ अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा, इस पर ड्रॉ कर दीजिएगा तीसरा प्रूफ हो जाएगा। तो अलग अलग करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, सिमिलरली करके आगे लिख दीजिएगा, काम खत्म हो गया, प्रूफ काम खत्म। तो अब क्या करना है इसमें, प्रूफ लिख दीजिए और सिमिलरली करके ये दोनों को लिख दीजिए, ये वाला भी होगा ये वाला भी होगा। आपको याद रखना है जो दो ठो साइड है उसी के बीच का एंगल होना चाहिए साइन के साथ। याद है आपको सेक्टर का जब एरिया निकाल रहे थे ऐसे करके, देखो जी क्लास 10 का थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको, ये वाला जब हिस्सा निकाल रहे थे, दीर्घ वृत्तखंड लघु इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट का जब एरिया निकाल रहे थे तो वहाँ पर हाँ ये माइनर सेगमेंट, तो वहाँ पर हम लोग हाफ आर इंटू आर साइन थीटा लिखते थे, साइन थीटा इसके फार्मूला में आता था, याद आ रहा है। ऐसे करके पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री में घटाते थे हाफ आर इंटू आर, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते थे तो पाई थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और माइनस में हाफ आर स्क्वायर। याद आ रहा है ऐसा फार्मूला याद आया। चलिए लिखिए इसको, हाँ जी थ्योरम नंबर 5 जिनका हो गया वो लिखेंगे थ्योरम नंबर 5। क्या कुछ कह रहे हो, हाँ जी। तो आज का काम आज ही ख़त्म करते हैं, फिर कल के लिए काहे छोड़ेंगे, अभी तो टाइम है अपने पास। सवाल भी डिस्कस कर लेंगे, टेंशन न लीजिए, अभी कुछ सवाल भी आराम से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो टाइम भी अपना कहाँ हुआ है, 10 बजे तक तो टाइम है आपका, 10 बजे तक तो आपको आदत भी है भूखे रहने का। हाँ रुको ना, क्वेश्चन तो स्टार्ट करेंगे ख़त्म होगा, आप लोग अपने आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, उसमें कोई झमेला ही नहीं क्वेश्चन, मेन तो पहले थ्योरम समझने में है। रुको ना, बस हो गया लास्ट,
ख़त्म है, लिखो। इस थ्योरम का नाम जाना पहचाना सा है जी, हीरोज़ फार्मूला। सुने हैं आप लोग, हीरोन्स बोलते होंगे इसको, ये हीरोज़, हीरो का फार्मूला। चलो लिखो, हीरो नाम के वैज्ञानिक थे तो इसी के नाम, इसका हीरोज़ का फार्मूला पड़ा है, हीरोज़ फार्मूला। देखिए मेरे साथ कहता है इफ़ ए बी सी, पास लिखिएगा, जिसका हो गया मेरे साथ लिखेंगे, हो गया है, पीना है, जाओ जल्दी आओ। हो गया मेरे साथ लिखिए तो फटाफट तब। डिनोट्स, हाँ देख रहे हैं, सिस्टम से हो रहा है सब अभी घुस जाएगा दिमाग में, टेंशन क्या लेते हैं। डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड्स। दोबारा देखिएगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी सवाल एक तो बताएंगे ना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एंड ए बी, गप नहीं करो, जो बोले क्या कर रहे हो तुम? ये लिख लिए यहाँ तक हम लिखे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। हम बोलते हैं कौन काम करने, लड़का करता है कौन काम। अब फिर बोलोगे देर हो रहा है, छुट्टी दीजिए, घर जाएंगे। हाँ इतना बच्चा परेशान है। एंड 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ है। तो देन आपसे कह रहा है, देन नाश्ता पानी करके आया कीजिए, समझे? 9 बजे कर दीजिएगा तो आ जाएगी। 9 बजे? तुम अपना नाश्ता का टाइम नहीं चेंज कर सकती हो? मेरा टाइम चेंज करवा रही लड़की। इन्हें कि हम ही नाश्ता सर सवेरे कर लेंगे, यही बहाने, घर में बोलेंगे कि दीजिए नाश्ता बना के। हाँ उठो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता पानी करके आओ। पता इतना देर से हम पढ़ाते हैं जी, उसमें भी उठने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, बताइए कैसे होगा? तो मामला गड़बड़ हो जाएगा जी। S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। देखो ये फार्मूला आपको पहले से भी याद है जी, एस माइनस सी, ना याद है ये वाला फार्मूला? खाली प्रूफ आप नहीं जानते होंगे इसका, बचपन में आप पढ़े हैं, क्लास 9th में ना पढ़े हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, गिवन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा बराबर इतना होता है। अब जहाँ भी डेल्टा दिख जाए समझ जाओगे इसे लिखा हुआ है, हीरोन्स का फार्मूला। ये आज के दिन आपको प्रूफ दिखने वाला है। ये जो 9th में आप बनाए थे, डायरेक्ट ए बी सी मान बैठाते थे, आंसर निकालते थे, मन में आया भी वो ऐसा, कहाँ से ही फार्मूला बन गया, ऐसा रूट आ गया, एस आ गया, ए आ गया, बी आ गया। तो आज के दिन उसका जवाब मिलने वाला। नहीं आया था मन में? क्या नहीं आया मन में आना चाहिए। अच्छा आंसर निकालना आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है जी, इसका नाम है हीरोज़ का फार्मूला, या आप लोग हीरोन्स का फार्मूला भी कहते हैं इसको। ये किसी ट्रायंगल में कह रहा है ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ अ साइड है। यहाँ ध्यान दीजिएगा फैज़, यहाँ ध्यान दो। किसी ट्रायंगल ए बी सी में क्या है बोलो? ये ए बी सी जो स्मॉल लिखा हुआ है, ये देखो ए बी सी, वो है लेंथ ऑफ साइड्स बी सी। बी सी का लंबाई ए है। ऐसे भी नहीं बोलता तो हम लोग यही ना मानते। अरे नहीं भी बोलेगा तो वही होता ही है। लिख दिया, बोल दिया अच्छे से आपको कि ए बी सी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। किसी ट्रायंगल में ऐसा होता ही है। तो कहता है अगर 2s बराबर इतना, ये भी हम लोग जानते हैं कि 2s बराबर इतना होता है। तो कहता है देन प्रूफ कीजिए कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में डेल्टा बराबर इतना। रुक जाइए, राइटिंग स्टॉप, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग जानते हैं ना, तो फिर प्रूफ नहीं समझ में आएगा कि सर कहाँ से आ गया। हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट, अभी सब लोग एकदम यहाँ ध्यान देंगे, नो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अभी हम लोग सीखे हैं, जब भी कभी एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू क्या लिखते हैं बोलिए? बी सी साइन ए। एक तो कोई फार्मूला ले लिया, उसमें तीनों में से बी और सी ले रहे हैं। देखो बी और सी ले रहे हैं तो उसके बीच वाला एंगल लेना होता है साइन के साथ। अभी जस्ट प्रूफ किया ऐसा। अब मुझको कोई आदमी बताइएगा साइन ए का फार्मूला क्या होता है? स्टार्टिंग में हम पूछ रहे थे साइन ए का फार्मूला क्या, इसको लिख सकते हैं 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 न लिख सकते हैं क्या ऐसा?
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? देखो तो बच रहा है बी और सी, और अभी ताज़ा प्रूफ किए हैं साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला। कोई बताइएगा देख के, थ्योरम नंबर 1 का पहला, बोलो थ्योरम नंबर 1 का पहला क्या ऐसा लिखा हुआ है उसमें? देखो तो अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। वेरी गुड। मल्टीप्लाई बोल दीजिए कॉस वाला फॉर्मूला, थ्योरम नंबर 2 का दूसरा नंबर, दूसरा थ्योरम का पहला, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। चलो जी, बी सी गुना होगा रूट के अंदर, कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया बी सी, और रूट के अंदर सब गुना हो गया, ये अंदर जाके गुना हो गया इससे, ये भी रूट में है तो सब अंदर रूट में जाके गुना हो गया। एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, और नीचे आ गया बी इंटू सी आई इंटू बी इंटू सी, तो 2 टोना हो गया। हाँ वेरी गुड। तो बता दो, ये हो गया बी सी, और ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया? देखिए एस तो यहाँ आ गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे देखो 2 तो बी मल्टीप्लाई में है तो 1 तो बी आउट, 1 तो सी, 2 तो सी मल्टीप्लाई में, 1 तो सी आउट, बी सी से बी सी से सी, खुशी कैंसिल। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर उसका काम नहीं था प्रूफ, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि कैसे हुआ ऐसा, दिमाग में आपके आया था कि नहीं आया था उस वक्त? इतना तो आना चाहिए था कि सर ये फार्मूला कैसे आया। क्या बोला देखा था? 10th में पता चलेगा कि 11th में पता चलेगा? एस माइनस बी और एस में कट के सिर्फ ये बच गया। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा बराबर लिखेंगे अंडर रूट, बोलो एस माइनस ए, क्या कुछ बोल रही हो? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, 1 मिनट रुक जाइए, सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। कहाँ पर जी, कहाँ पर? ये वाला अच्छा, सही बात है, बी और सी यहाँ आ जाएगा, ये गड़बड़ हो गया। सही है, फिगर में बी और सी हम लोग ये ले रहे हैं तो ऐसा एंगल ये वाला लेना होगा, साइन लिखे भी हैं, फॉर्मूला सब ऐसे लगा है ना? हो गया हड़बड़ में बच्चा। क्या चाहते हैं आप लोग, बोलिए। क्या इसका सवाल आज डिस्कस करें कि कल करें? कल करें। एक सवाल हम डिस्कस कर सकते हैं अगर आप 10 मिनट बैठिएगा मेरे साथ तो। हाँ, तैयार हो? छोटा सा सवाल है, फटाफट आंसर आ जाएगा अगर आप चाहिएगा तो, नहीं तो फिर कल डिस्कस करेंगे इसका सवाल सर। छोड़ दें आज? एक तो सवाल देख लो ना, क्या चाह रहे हैं आप लोग, बोलिए। ना चाहिएगा तो छोड़ देंगे, और क्या। कम से कम एक तो सवाल तो बना के आइए घर से, इसका पहला नंबर सवाल बनेगा। एक तो हम बताएंगे तो एक ही तो बनेगा। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल आपसे बन जाएगा अगर एक हम ये बता देंगे तो। वालेकुम सलाम, बोलो। हाँ जादू है ना, दिखाई दिया सर। चलो लिखो। कह रहा देखिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी। देखो जी, खाली फार्मूला पीछे से देखना, कॉपी पेस्ट करना, आंसर निकालना। कह रहा देखो, इफ़ ए बराबर 18, देखो दे दिया 18, ए का मान कितना है 18, बी का मान कितना दे दिया सर, तो बी का मान दे दिया 24, लीजिए सब कुछ तो दिया गया, एंड सी का मान दे ही दिया कितना जी, तो सर 30 दे दिया। तो कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, सबसे आसान सवाल यही है समझो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। पहला मान कह रहा निकालिए कॉस ए का, सुनोगे, कॉस ए। दूसरा पूछ रहा है मान निकालिए साइन ए बाई 2 का। तीसरा पूछ रहा है मान निकालिए कॉस ए बाई 2 का। चौथा पूछ रहा है, एक क्वेश्चन के अंदर सब ये सब है। पांचवा पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब छोटे छोटे सवाल सब है, उतना टेंशन न लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। अब छठा पूछ रहा है साइन ए का। चौथा पूछ रहा है टेन ए का। लीजिए हो गया। तो टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगने वाला, टेंशन ना लीजिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है। लिखे इसको, लिखे, हो गया बस। सवाल लिख रहे हैं, ख़त्म हो रहा कहानी। देखो
1 में 7 हो गया, तो फ्री फ्री मिल रहा है आपको 1 के साथ 7 फ्री ना। यहाँ तो 1 के साथ 1 देता है, 1 में 7 आपको ऑफर मिल रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, अरे यहाँ मिलेगा सामान फ्री में तो अच्छा मिलेगा आपको, टेंशन न लीजिए। देखो ए का मान 18 है, बी का मान कितना है बोलिए, दिया गया है तो इसको लिख लेंगे गिवन, और उसके बाद एक एक करके खाली लाइन से लिखते जाएंगे। ए का मान 18, बी का मान कितना जी 24, और सी का मान कितना बोलिए 30। तो बोलो एस बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो। एस बराबर सर 18 ए, तो एस नहीं निकलेगा तो सब कहाँ से निकलेगा, सब में तो एस आता है, ठीक है। उसके बाद तो जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले ही निकाल के रख लेते हैं सब कुछ। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। बोलो जी यहाँ से एस का मान कितना हो गया, तो सर 18 हाँ प्लस 4, इस सब काम आप पहले भी कर चुके हैं। 30 डिवाइडेड बाई 2, बोलो कितना हो गया इसका मान 72, 72 का आधा 36। बोला है सही जी, ये हो गया 30 और 12 72, हाँ 72, यहाँ हो गया 32 और 30, 32 30 72 का आधा कितना हो गया बोलिए 36। इसको चाहे लिखना आप लोग तो लिख लीजिएगा, 72 होगा ऊपर में काट के आ जाएगा 36। सुनिए एस निकल चुका है, काम लगभग अपना बन चुका है। चलिए सबसे पहले शुरू कीजिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, कोसाइन रूल। ABC में लिखना आपको इसको, कोसाइन रूल बोलो कॉस वाला, B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाय 2BC होगा क्या ऐसा, बोलिए मान बताइए फटाफट। बी का मान यहाँ दिया गया सर, बी का मान 24 का स्क्वायर, सी का मान बोलिए सी 30 का स्क्वायर, ए का मान बोलिए 18 का स्क्वायर सर, माइनस में कर नीचे 2 × 24 गुना 30। चलो जी गुना करो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, सही है। 30 का स्क्वायर होता है 900, ये 18 का स्क्वायर 324, सब आपको याद है 324 डिवाइडेड बाय 30 दूनी 60 हो गया, 60 को इससे गुना कर दो, 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 2 144 और 1 0। चलो बोलो तो कितना होगा ये 900 और 500 कितना हो गया 9 5 1400, 9 5 14 ना 1476 में से 324 घटा दो, ये हो गया 1440। चलो ठीक चल रहा है, घटाइए इसको, घटाओ इसको जी। तो ये इससे घटेगा 2, ये घटेगा इससे कितना 5, और ये कितना घटेगा 1। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। कट जाएगा मेरे ख्याल से, कितना से कट रहा है 4 से कट रहा है क्या, देखो तो 4 से ना कट रहा है, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 11, 3 ने चला गया इसके पास, 4 दूनी 8, 8 3 11 35, 4 8 32 और 1 बच गया, तो 35 4 8 32 और 3 बच गया, फिर 4 8 32 288, नीचे कितना हो गया 4 4 4 हाँ 4 3 12, 4 6 24, फिर कटेगा 4 से काटो, 4 9 36, 4 से काटो, 4 7 28 और 4 दूनी 8 72, 9 से कटेगा, 9 दही के 90, 9 8 72, फिर कटेगा 4 दूनी 8, 4 से नहीं 2 से 2 पंचे 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 पंचे। देखो जी इतना कट के आया कॉस ए बराबर 4/5। नहीं अभी तो निकाले ताज़ा फार्मूला जी, वो सब का इस्तेमाल ना करेंगे। बोलो साइन A/2 का मान कौन बोलेंगे, रूट अंडर बोलिए S × S माइनस B S माइनस C डिवाइडेड बाय BC। देखो आप फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। S का मान बोलिए, S का मान निकाल 36 में से कितना घटेगा B का मतलब बोलिए B 24 आगे बढ़िए 36 माइनस C का मान बोलो, C का मतलब 30, नीचे बताओ B × C यानी कि 24 गुना 30 गुना करो, काट दो, बाहर निकाल दो इसको। बोलो अंदर में कितना बचा, 36 में से 24 घटाइए, कितना बचेगा जी 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 ना जी, और यहाँ 6 बचेगा, नीचे कितना हो गया 24 गुना 30। ऐसा करो ना, इसको यहीं पर काटो, 12 दूनी 24, 6 पंचे 30, 1/√10 1/√10 नॉट 1/10 1/√10। इधर मिटाएं क्या, लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ, लिख लीजिएगा, वीडियो से मिटा दें इसको। बोलो जी राशिद मिटाएं इधर। अच्छा बताओ अब अगर cos A/2 निकालना तो क्या करेंगे, बोलिए तो कोई आदमी, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे सर। फार्मूला पलटिए, देखिए S × S माइनस A होता है डिवाइडेड बाई 2 BC होता है, सॉरी ओनली BC। S का मान बोलिए 36, यहाँ 36 माइनस A का मान बोलो, A का मान बोलो, A का मान सर 18 लिख दीजिए यहाँ पर। BC का मतलब 24 गुना 30, बोलो जी यहाँ पर हो गया सर 36 गुना
18 दूनी 60, यहाँ 18 बच गया, यहाँ हो गया 24 गुना 30, काटो इसको कितना बार में, 6 छके 6 पंचे 30 और 6 छके 36 और 6 चौके 24, काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 नमा 18 है ना जी। ऊपर से 3 निकल गया, नीचे से रूट 10 रह गया आंसर। सर वो 9 में कट गया सर। 9 से बाहर निकल के 3 ना, वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3। tan a/2 ना निकाल सकते हैं, sin a/2 पता चल गया आपको, cos a/2 आपको पता चल गया, डिवाइड कर दिया, tan a/2 निकल जाएगा। छोड़ दें इसको, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब कहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो जान गए हम लोग, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, a b c सब आपको पता है, निकाल लीजिएगा घर पर। चलो जी, साइन a कैसे निकालिएगा बोलिए, कौन बोलेंगे साइन a का मान, रुको रुको रुको, कौन वाले फॉर्मूला से, बोलो बोलो बोलो, लास्ट है, बोलो जी कायनात बोलो, साइन a कैसे निकालेंगे। हाँ, चूंकि साइन a/2 का मान पता चल गया, cos a/2 का मान पता चल गया हमको। सुनिए, जब उसको निकालना होगा ना नंबर 6, ध्यान से देखिएगा, साइन a बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिए 12 में बहुत काम आएगा, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ये दोनों मान तो हम निकाल ही चुके हैं सर, पहला और दूसरा में, देखो दूसरा और तीसरा में, बस यहाँ बोलिए 2 लिखेंगे, साइन a/2 का मान बोलो 1/√10 बोलो, कॉस a/2 का मान बोलिए 3/√10 हो गया, √10 से √10 मल्टीप्लाई को नीचे 10, ऊपर 6 नीचे 10, काट दीजिए 3/5 हो गया आंसर। चलो tan a/2 कैसे निकलेगा, सॉरी tan a, साइन ए पता है, कॉस ए पता है, पहले cos a निकाल लो, देखो साइन a पता चल गया तो cos a निकल जाएगा, कॉस ए पहले निकला है, cos a निकाले हुए हैं, cos a/2 निकाले हुए हैं। अच्छा, यहाँ सही बात है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, खेल खत्म। लीजिए पूरा सवाल बन चुका है। अब आप बना के आइएगा, हम जो आपको भेजेंगे ना आज ग्रुप में, आपके पास तो नहीं होगा ये वाला किताब, पुरानी किताब क्या है सवाल, आप लोग है तुम्हारे पास, खोलो ज़रा निकालो, देखते हैं। इसके सवाल अच्छा बनाइएगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा आपका, अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा, मज़ा आएगा। आपको बना के आना है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। खोलो तो दिवसीय, देखो तो तुम्हारे में है ये वाला पुरानी किताब, देखिए पेज नंबर नहीं मिलेगा आपको, आपके 1 से लेकर 3 तक बना लीजिएगा, जो हम आपको ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, मज़ा आएगा बनाने में। इसको दो आगे, राशिद लो, सब्बीर देखो, चलो जी प्रिंस उसको दिखाओ पहले एक्सरसाइज देखो जल्दी से। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।